हम 3-4 वर्षों से एक संघर्ष हो रहा है कि पुलिस सिपाही की जो भर्ती निकल रही है उसमें आयु सीमा में युवाओं को छूट दी जाए और इतनी छूट दी जाए कि जो 2014 में एक भर्ती आई थी उस भर्ती में 18 से 22 वर्ष आयु सीमा ली गई थी और उसके बाद सीधे जो 21 में भर्ती आई है और 21 में भी हमने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की और मैं व्यक्तिगत रूप से खुद सीएम से मिला था, हमारा डेलीगेशन मिला था। सीएम ने कहा कि नेक्स्ट भर्ती जो आएगी, उस समय डीजीपी अशोक कुमार जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें हम आयु सीमा बढ़ाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतनी आयु बढ़े कि जो 14 के बाद 21 में जो भर्ती आई और जो ना तो 14 में फॉर्म भर पाया, जो ना 21 में फॉर्म भर पाया, ऐसे युवा उस भर्ती में सम्मिलित हो जाएं, कम से कम इतनी तो एज बढ़ जाए। उसके लिए ये संघर्ष जारी है और इसके लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी ने 13 दिन का अनशन भी किया था। उसके बाद आश्वासन मिला था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और आयु सीमा बढ़ाएंगे। आज तक दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी, मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला और उसके बाद भी आज तक आयु सीमा नहीं बढ़ी। फिर एक आंदोलन किया गया था, प्रदेश व्यापी जो आंदोलन था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसी आंदोलन की ये नींव डल रही है और मैं समझता हूं कि सरकार को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आयु सीमा बढ़ा देनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये लगभग तय हो गया है कि 8 तारीख तक अगर इस प्रकार से आयु सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, आयु सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, तो राज्य स्थापना के दिवस के दिन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बॉबी भाई, ज्यादातर विभागों में भर्तियां है नहीं, कुछ पदों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और जहां पर भर्तियां होनी भी है वहां 2 साल 3 साल बाद भर्तियां हो रही हैं। तो ऐसे में जो युवा एज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आप आज मांग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारों को उसके विषय में सोचना चाहिए। देखिए, ये सरकारों की नाकामी होती है, हमारे सिस्टम की नाकामी होती है कि भर्ती को निरंतर नहीं निकाला जाता है। एक एक भर्ती को कम से कम निकालने में 5-5, 6-6 वर्ष लगा देते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में आयु सीमा 18 से 22 है, जो कि इंडियन आर्मी में है जी। आप समझ सकते हैं, इंडियन आर्मी में अगर आयु सीमा ये है तो वो 15 साल में घर भी तो आ जाता है और आपने तो 60 साल तक नौकरी करवानी है, तो क्यों 18 से 22 ही ले रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जब 18 से 22 का ये मानक तय किया गया, तब उत्तराखंड पुलिस में हाई स्कूल बेस पे भर्ती होती थी। आज जब इंटर बेस पे हुई है तो 2 साल तो ऑलरेडी बढ़ना चाहिए था। फिर कोविड था बीच में, फिर तुमने 7 साल तक भर्ती नहीं निकाली है, तो उसके बाद और बढ़ना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्य है कि सिस्टम और सरकार की वजह से इस प्रकार से युवाओं को ये दंश झेलना पड़ रहा है। और ये निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ये मान ले कि यदि 8 तारीख तक कोई भी इसमें आयु सीमा में बढ़ोतरी नहीं होती है, ना आयु सीमा बढ़ाई जाती है, तो पूर्व में जिस प्रकार के बड़े आंदोलन हुए हैं, पूर्व में जिस प्रकार के संघर्ष हुए हैं, ये युवाओं ने ठाना और ये युवा करके रहेंगे। ये जो आज यहाँ पर युवा एकत्रित है, इस एकत्रित युवा को क्या कहेंगे आप? आपस में आने वाले जो आपने जितने भी प्रोग्राम करने उसकी योजना है। देखिए, ये युवा वो युवा है जिनके अंदर दर्द है और जिनके अंदर चाहत है कि वो भी एक खाकी वर्दी पहनकर इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो ये युवा है। और इनके अलावा कई ऐसे युवा जो अभी घर पर हैं। आज बैठक थी, एक बैठक के डेट देने के बाद जब इतने युवा एकत्रित हो गए तो ये हर एक युवा जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ये हर एक युवा क्षमतावान है, ये हर एक युवा नेतृत्व कर सकता है। और अगर नेतृत्व कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन बड़े आंदोलन के एक कॉल होगा तो ये युवा ही उस आंदोलन को नेतृत्व देंगे, ये युवा ही फ्रंट पर आकर लड़ेंगे और अपनी जो अधिकारों की मांग है उस अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं को हर प्रत्येक समय अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम पीछे हटते रहे तो आज आयु सीमा की बात है, कल भर्ती की बात होगी, परसों सिलेक्शन की बात होगी, तमाम प्रकार से दबाया जाएगा। परंतु अपने अधिकारों का अगर हमारे पास कहीं ना कहीं लड़ने का कोई हथियार होगा, जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक बना है और एक बड़ा हथियार है यहाँ के युवाओं को रोजगार की नीति लागू करवाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए या भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए, भर्तियां निकलवाने के लिए, परीक्षा परिणाम निकालने के तमाम प्रकार की ये एक संगठन है और इस संगठन के सब हिस्से, इस संगठन का ही सब हिस्से हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद इन युवाओं ने जिस दुख भरी अपनी घड़ी में ये दिवाली काटी है, मैं समझता हूं कि वो दिवाली उसके बाद वो मनाए जब ये आयु सीमा बढ़ जाए। एक आखिरी सवाल